आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में। और आज हम एक और विषय को लेकर के आपके पास आ गए और उस विषय का नाम है आत्मिक तैयारी। हालेलुया। स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। हालेलुया। इस विषय का नाम है स्पिरिचुअल प्रिपरेशन यानी आत्मिक तैयारी। हम आत्मा में तैयार रहना है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। लेकिन इन सारे वचनों को सुनने के बावजूद भी हम लोग जो है तैयार नहीं रहते हैं, तो हमारे लिए जो है एक जो है नुकसान होता है। हालेलुया। हम आत्मिक तैयार में नहीं हैं, तो यानी कि हमारा आत्मा जो है एक जो है वो मरे हुए के समान है। हालेलुया। हम वचन में इससे जाने से पहले मैं चाहूँगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वचनों को जो आज हमें बताने के लिए चाहता है वो वचनों को समझने के लिए वो अपनी समझ और बुद्धि और ज्ञान भर दे। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के धोए जाने के द्वारा और आपके सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु आज की सुबह के समय में हम आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु, आज जो आपने जो हमें ये टॉपिक दिया है कि आत्मिक तैयारी कैसे करनी है, उन सारे वचनों को प्रभु आप हमें सहायता और मदद कर रहे हैं और समझने के लिए प्रभु आप हमें अगुवाई कर रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि बातों को समझने के लिए हमारे आत्मिक बुद्धि और ज्ञान को खोलें, आत्मिक इंद्रियों को खोलें, ताकि वचनों का रहस्य को हम समझने पाएं। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को अपने जीवन में मांगते प्रभु, और हर एक सुनने वालों के जीवन में भी आपकी अगुवाई हो, आपकी सहायता हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में हर एक बातें जो आज यहाँ से बोलेंगे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करने वाले हो जाए प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई सामत और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। शार आदमी में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मिक तैयारी क्या है। हालेलुया। आत्मिक तैयारी क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और इसके विश्वास करने के द्वारा अल्टीमेटली हमारे जीवन में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वो युद्ध हमारा और शैतान के बीच में होता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस युद्ध करने के लिए, उस युद्ध के लिए हम तैयार किए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से लड़ा और हमारे एक एग्जाम्पल के रूप में ठहरा। हालेलुया। हम हमारे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 35 आयत में से कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर का आत्मा इसमें आप हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। 36 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, परंतु आप जिनके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन जीसस। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के जो है बोलते हैं ये कार्य करने के लिए। हालेलुया। यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह जो है को पकड़े जाने के से कुछ क्षण पहले की है।
और उससे पहले जब जैतून पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने से जाने से पहले वो ये बातों को अपने चेले से बोलते हैं। हालेलुया। हम में से कुछ लोग ये सर्च करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अगर युद्ध नहीं करने वाले हैं तो ऐसा वचन क्यों लिखा गया है। हालेलुया। यह जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं वो इस बात के लिए जो बोल रहे हैं कि जो उसे तैयार होना है एक युद्ध के लिए। हालेलुया। एक युद्ध के लिए उसे तैयार होना है। ठीक है। जब हम 6 आयत में 36 आयत में हम लोग इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आप जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले। हालेलुया। और जिसके पास झोली और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। हालेलुया। यह जो प्रिपरेशन है वो किसी शारीरिक युद्ध के बारे में नहीं बतलाते प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ था। तो ये प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के चेलों से बोलते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाओ। हालेलुया। आप प्रिपेयर हो जाओ उस युद्ध के लिए जिससे हमें लड़ना है, उस शैतान से, उन बंधकों को छुड़ाने के लिए जो शैतान ने अपने राज्य में उसे शामिल कर रखा, उसे बंधक बना कर रखा है। हालेलुया। तो आप कह सकते हैं यह युद्ध किस प्रकार का युद्ध है। मैं आपको बताऊं, यह युद्ध जो है किसी मनुष्य के साथ में नहीं है, किसी शारीरिक या फिजिकली युद्ध हम इस युद्ध को नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। उस युद्ध को समझने के लिए हमारे साथ में आप निकालेंगे इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय उसका 10 आयत से हम इस युद्ध को समझेंगे कि प्रभु हमें क्या बतलाना चाहता है। इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय उसका 10 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। 11 आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहते हैं। ये युद्ध जो हम कर रहे हैं, जिसके तैयार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को करने के लिए बोलते हैं, वो किसी फिजिकली तैयार के लिए नहीं बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप बटुआ आपके पास हो तो आप ले लो, आपके पास झोली है तो ले लो, आप यानी कि आप जो है कमर कस लो उस युद्ध को तैयार करने के लिए जो प्रभु हमें करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। यह युद्ध जो है वो किसी शारीरिक मनुष्य नहीं बल्कि उस आत्मिक सेना से हमारा युद्ध है जो इस संसार में रह करके, आकाश में रह करके उन तमाम मनुष्य को परमेश्वर की रचना को नष्ट करने के लिए कार्य करता है, परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने के लिए कार्य करता है। जब हम जो प्रभु के पास बुलाए गए हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। वह योजना ये है कि परमेश्वर चाहता कि हम आत्मिक तौर से तैयार हो जाए उसके साथ युद्ध लड़ने के लिए, उसके साथ यानी शैतान के साथ युद्ध लड़ने के लिए। तो हमें इन बातों को समझना है कि हम कैसे परमेश्वर के पास में युद्ध लड़ सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है। और जब हम 13 आयत को हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और तुम्हारा और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि बुरे दिन में हम उसका सामना करें। हालेलुया। हम बुरे दिन में उसके सामना करना है और सब कुछ
पूरा करके उस परमेश्वर के सामने स्थिर रह सके। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें एक योद्धा ठहराया है आत्मिक जीवन में, उन तमाम लोग को बचाने के लिए, उन तमाम लोग के लिए छुटकारे के लिए, वो युद्ध ये है कि हम उसका जो साथ युद्ध लड़ करके हम उन लोगों को छुड़ाना है जो आज भी परमेश्वर से दूर है, शैतान के चंगुल में है। हालेलुया। शैतान के लोग बंधनों में अभी फंसे हुए हैं। तो हमें इन बातों को समझना है और समझ करके परमेश्वर के पास में आना है। अगले सीरीज में हम देखने के जा रहे हैं कि आत्मिक युद्ध हम कैसे लड़ सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक युद्ध हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन हमें करना है। तो आज का ये सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। कल हम फिर एक नए सीरीज को इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि और भी गहराई के साथ हम जो है परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह दे इन सारी बातों को समझने के लिए कि प्रभु इन आत्मिक युद्धों को लड़ने के लिए हिम्मत और बल दे और समझ दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास में आते हैं, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि आज के जो वचन हमने आपकी उपस्थिति में पढ़ा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह और सामर्थ और बल दीजिए प्रभु। हम उस योद्धा के समान खड़े हो जाने के लिए जिसके लिए आप प्रभु आप हमें तैयार किए हैं, हम अपने कमर कस करके प्रभु सारे तैयारी के साथ प्रभु सारे परमेश्वर के हथियार को बांधते हुए उस आत्मिक युद्ध में तैयार होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा इन बातों के लिए आप हमें सहायता करे। हर एक सुनने वालों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आत्मिक क्षत्रों को प्रभु आप और आगे बढ़ाए ताकि वो आपकी उन गहरी बातों को समझने के लिए, उन गहरी बातों को वो समझ करके आपके अनुसार चलने के लिए प्रभु उन्हें सहायता मदद करें। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद। अगर हम में से कोई भी बीमार का हालत में है, किसी प्रकार की समस्याओं में है, किसी प्रकार के बंधनों में फंसे हुए है, परमेश्वर की आत्मा उन्हें अद्भुत रीति से लीड करे, अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक बीमारियों को प्रभु आपने हर एक सुनने वालों के जीवन में से दूर किए हैं, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।